अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब बखैर होंगे। आज से हम नहव की बुनियादी तालीम हासिल करेंगे। एक बात याद रखना कि बुनियादी क़वाइद तो आपको याद करने पड़ेंगे, उसके साथ साथ आप कुरान करीम में या क़ससुन नबिय्यीन में या अल-क़ुरातुर राशिदा में जो भी बुनियादी अरबी की किताबें हैं, लिटरेचर हैं, उस पर अमली मश्क करेंगे, तभी आपको नहव सही से समझ में आएगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो अरबी का मुहावरा मशहूर है कि अन्नहु फिल कलाम कल मिल्हि फित ताम। खाने में जैसे नमक की अहमियत होती है ना, कि आप कितनी भी अच्छी बिरयानी बना लें, आप कितनी से लजीज खाना बना लें, अगर उसमें नमक नहीं डालेंगे तो वो डिश आपकी ख़राब हो जाएगी, कि बदमज़ा हो जाएगी। उसी तरह आप कितनी भी अच्छी अरबी जानते हों, अगर आपको नहव नहीं आती है तो आपकी अरबी वैसी होगी जैसे बगैर नमक के खाना। अब नहव कहते किसे हैं? जो भी फ़न हम हासिल करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी बुनियादी तारीफ़ क्या है। तो इल्म नहव की तारीफ़ यह है, इल्म नहव वो इल्म है जिससे नंबर एक कलिमात को जोड़ने का तरीक़ा मालूम होता हो, यानी सेंटेंस फॉर्मेशन। किताब है और हाजा है, इन दोनों को मिलाकर हम इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे, किताबुन हाजा कहेंगे या हाजा किताबुन कहेंगे, ये हमको नहव सिखलाता है। नसरा है और मोहम्मद है, तो नसरा मोहम्मदुन कहेंगे या मोहम्मदुन नसरा कहेंगे, कौन सा ज़्यादा बेहतर है या कैसा कहेंगे, ये हमको नहव सिखलाता है। तो पहली चीज़, इल्म नहव वो इल्म है जिससे कलिमात को जोड़ने का तरीक़ा मालूम हो। यहाँ मिसालें हैं, देखिए, हाजा किताबुन वकाना आज़रु यबीउल अस्नामा ज़ालिका तबशुरुन। उसके बाद दूसरी चीज़ है, और हर कलिमे के आखिरी हर्फ का इराब मालूम। जैसे सूरह फातिहा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्हम्दु की दाल पर पेश क्यों आया, लफ्ज़ अल्लाह के हा पर ज़ेर क्यों आया, रब के बा पर ज़ेर क्यों आया, आलमीना पर आखिरी पे नून पर ज़बर क्यों है। ये आखिरी हरकत जो होती है वो नहव से रिलेटेड होती है। नहव हमको सिखलाता है कि कहाँ पेश आना है, कहाँ ज़बर आना है, कहाँ ज़ेर आना है। तो दो बातें हो गई कि कलिमात को जोड़ने का तरीका, सेंटेंस फॉर्मेशन मालूम होगा, और दूसरी चीज़ हर कलिमे का आखिरी एराब मालूम होगा। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब फ़ायदा क्या होगा, आदमी अरबी ज़बान बोलने और लिखने में गलती करने से महफूज रहेगा। कब? जब आप जो कायदे सीखे हैं उनकी रियायत करेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, उनको प्रैक्टिस करेंगे। वरना पढ़ लिए इम्प्लीमेंट नहीं किए तो ये फ़ायदा हासिल नहीं होगा। तो इसका खुलासा क्या है कि इल्म नहव वो इल्म है जिससे कलिमात को जोड़ने का तरीका मालूम हो और हर कलिमे के आखिरी हर्फ का एराब मालूम हो। फ़ायदा ये होगा कि अरबी ज़बान बोलने और लिखने में इंसान गलती करने से महफूज रहेगा। उम्मीद है आपको इसकी तारीफ समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। लफ्ज़, लफ्ज़ किसे कहते हैं? जो बात भी इंसान के मुंह से निकले उसको लफ्ज़ कहते हैं। जैसे चाय वाय, पानी वानी, खाना वाना, या बिल्कुल मायनेदार अगर सेंटेंस से जुमला है तो वो भी लफ्ज़ होगा। तो लफ्ज़ की दो किस्में हैं, लफ्ज़ मौजू और लफ्ज़ मुहम्मल। तो लफ्ज़ मौजू ऐसे लफ्ज़ को कहेंगे जो मायनेदार है। मसलन चाय वाय जब कहें हम तो चाय लफ्ज़ मौजू होगा, और मुहम्मल क्या होगा, जो बेमायने लफ्ज़ है। तो वाय जो बोल रहे हम चाय के साथ वाय, या पानी वानी जो बोल रही, ये लफ्ज़ मुहम्मल होगा, यानी बेमायने लफ्ज़। तो लाजिम बात है जो बेमायने लफ्ज़ है उसकी कुछ किस्म नहीं होगी, लेकिन जो मायनेदार लफ्ज़ है जिसको लफ्ज़ मौजू कहते हैं उसकी दो किस्में हैं। मुफरद, मुफरद को कलीमा भी कहते हैं, और दूसरी किस्म है मुरक्कब। तो लफ्ज़ जो बात भी इंसान की ज़बान से निकले, मायनेदार हो तो मौजू और बेमायने हो तो मुहम्मल। मौजू की दो किस्में, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद एक को कहेंगे, मुरक्कब जो है दो या दो से ज़्यादा को कहेंगे। तफसीलात आगे आ रही है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं, समझ में नहीं आया फिर से एक मरतबा सुन सकते हैं, और जो भी समझ में नहीं आया आप पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। उसके बाद आते हैं अगली स्लाइड पे। अब जो मुफरद को कलीमा भी कहते हैं मैंने कहा था, तो आम तौर पर हम ये लफ्ज़ कलीमा ही लेकर चलेंगे। अब कलीमे की तीन किस्में, इस्म है, फेल है और हर्फ है।
इसम किसे कहेंगे? लंबी चौड़ी तारीफ में दो बातें इसम में पाई जाती, एक वो अपने मायने खुद बताता, दूसरे उसमें जमाना टेंस नहीं पाया जाता। इसम अपने मायने खुद बताता और दूसरा उसमें जमाना नहीं पाया जाता। जमाना फेल में पाया जाता है, इसम जो होता है नाउन होता है, अपने मायने खुद बताता है। जैसे किताब है, किताब अपने मायने खुद बताती, जमाना पाया जा रहा है क्या? कल किताब थी, आज कुछ दूसरी चीज हो गई। जमाना नाम के साथ नहीं होता है, जमाना काम के साथ होता है। तो हमारा काम है फेल। फेल की तारीफ क्या है? फेल अपने मायने खुद बताए और इसमें तीन जमानों में से कोई जमाना पाया जाए, या तो माजी में काम हुआ, या अब काम हो रहा है, या आगे काम होगा। मसलन देखिए, मैंने ये आपको बनाने के लिए 1-1.5-2 महीने से तैयारी कर रखी है। तो मैंने नहव की तैयारी की, स्लाइड्स की, ये माजी हो गया। अब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप इसको सुनेंगे, ये मुस्तकबिल हो गया। तो इसम और फेल में पहली चीज कॉमन है, दोनों अपने मायने खुद बताते हैं। इसम और फेल में एक चीज कॉमन है, यकसा, दोनों अपने मायने खुद बताते, दोनों अपने मायने खुद बताते। बस दोनों में फर्क क्या है कि इसम में जमाना नहीं पाया जाता और फेल में जमाना पाया जाता। अब हर्फ कौन है? हर्फ कहेंगे उस कलीमे को जो दूसरे को मिलाए बगैर अपने मायने कंप्लीटली ना दे सके। जैसे है इंग्लिश में फ्रॉम रहता, ऑफ रहता, ऑन रहता, उर्दू में में, पर, और अरबी में है मिन, इला। मिन बोले तो से, सिर्फ से बोलेंगे तो आपको कुछ फहम नहीं होगी, कुछ बात समझ में नहीं आएगी। तो जब आप किसी से मिनल मस्जिदी कह दें, मस्जिद से, या इलल मस्जिदी कह दें, मस्जिद की तरफ, तो जब जाकर कुछ थोड़ी बहुत बात समझ में आएगी कि भाई ना मस्जिद से आ रही शायद। फिर बाज़ाब्ता ये भी मुकम्मल जुमला नहीं है, उसकी तफसीलात हम आगे देखेंगे। तो इस स्लाइड का खुलासा क्या हो गया कि मुफरद को कलीमा भी कहते हैं, कलीमा एक लफ्ज़ को कहते हैं। एक अकेले लफ्ज़ को, कलीमे की जो है 3 किस्म है, इसम, फेल और हर्फ। और इसम जो है वो अपने मायने खुद बताए, उसमें ज़माना ना पाया जाए। फेल अपने मायने खुद बताए लेकिन उसमें ज़माना पाया जाए। हर्फ वो कलीमा है जो दूसरे को मिलाए बगैर मुकम्मल ना हो। इसम फेल को इंडिपेंडेंट बोल सकते और हर्फ को जो है डिपेंडेंट बोल सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब हम आगे के स्लाइड पर जाते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आया रोक कर फिर से सुने, किसी में शक व शुबा हो तो कमेंट कर कर ज़रूर पूछें। अब उसके बाद है एराब। एराब कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश को। अरबी ज़बान में 3 किस्म के एराब होते हैं, रफ़ा, नसब, जर। आमतौर पर समझाने के लिए कहते हैं रफ़ा पेश को, हालांकि रफ़ा पेश भी होता है, पेश के अलावा भी होता है। अगली स्लाइड में आपको समझ में आ जाएगा। नसब आमतौर पर समझाने के लिए कहते हैं, नसब ज़बर को कहते हैं। और इसी तरह जर ज़ेर को कहते हैं। ये आमतौर पर समझाने के लिए कहा जाता है, हकीकतन ये नहीं होता। आगे देखिए मरफू, ये अल्फाज आपको इस्तेमाल होने वाले हैं। ये स्लाइड और अगली स्लाइड आगे हर जगह इस्तेमाल होगी, क्योंकि नहव में एराब से बहस होती है। तो जब ये हर जगह इस्तेमाल होगी तो इनको आप अच्छे से सुने, नहीं समझ में आए रोकें फिर से सुने। मरफू कहेंगे वो इस्म है जिसका एराब रफ़ा हो, यानी जिस पर एराब रफ़ा है। मंसूब कहेंगे वो इस्म जिसका एराब नसब हो। और मजरूर कहेंगे वो इस्म जिसका एराब जर हो। मुमकिन है ये बातें अभी नहीं बैठे, 1 से 2-3 मरतबा जब आगे भी इस्तेमाल होगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिस पर रफ़ा होगा, मसलन जिस पर पेश होगा उसको मरफू कहेंगे, जिस पर ज़बर होगा उसको मंसूब कहेंगे, जिस पर ज़ेर होगा उसको मजरूर कहेंगे। लेकिन मैं फिर से कह दूं कि यही 3 एराब पेश, ज़बर, ज़ेर नहीं होते हैं, थोड़ी दूसरी सिचुएशंस भी होती है जो आपको अगली स्लाइड में आ रही है। देखते हैं। रफ़ा, नसब, जर। देखिए रफ़ा वाहिद के लिए रफ़ा पेश के साथ होगा, ये वाहिद के लिए भी होगा और जमा मुकस्सर के लिए भी, क्योंकि जमा का सबक अभी नहीं पढ़े, आगे पढ़ेंगे, फिलहाल वाहिद को जहन में रख लें। और नसब जो है ज़बर और जर ज़ेर, ये वाहिद में होगा। जैसे मुस्लिम है, ये वाहिद है, एक मुसलमान, तो हालत रफ़ी में होगा, पेश की हालत में होगा, रफ़ा की हालत में होगा तो मुस्लिमन, नसब की हालत में होगा तो मुस्लिमन, और जर की हालत में होगा तो मुस्लिमिन। अब आप में से किसी के जहन में ये सवाल आ सकता है, मौलाना आप तो कहे पेश, यहाँ पर 2 पेश आए, आप कहे ज़बर, यहाँ 2 ज़बर आए, और आप कहे ज़ेर, यहाँ पर 2 ज़ेर आए। तो देखिए अलिफ लाम होगा तो 1 पेश आएगा, अलिफ लाम निकल जाएगा तो 2 पेश आएंगे। तनवीन अलिफ लाम के बगैर लिखेंगे तो तनवीन आएगी, अलिफ लाम के साथ लिखेंगे तो तनवीन नहीं आएगी। ये बस मोटी बात जहन में रख लें।
और कुछ डाउट हो तो कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उसकी वजाहत कर दूंगा। उसके बाद दूसरा होता है तस्निया। जैसे इंग्लिश में जो है सिंगुलर और प्लूरल होता है, अरबी में उर्दू में वाहिद जमा होता है, अरबी में वाहिद तस्निया और जमा होता है। वाहिद एक को कहते हैं, तस्निया दो को कहते हैं, जमा दो से ज्यादा को कहते हैं। इंग्लिश में तस्निया के लिए एक वर्ड आता है ड्वेल। अब देखिए तस्निया का एराब क्या होगा। देखिए रफ़ी हालत में यानी रफ़ा की सूरत में तस्निया में जो है लास्ट में अलिफ नून बढ़ेंगे, अलिफ नून बढ़ेंगे और वो नून पर जेर होगा। अभी मिसाल देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। और हालत नसबी में, हालत नसबी और जर्री तस्निया का सेम होता है, आखिरी में या नून बढ़ेगा और नून पर जेर आएगा। देखिए नून का कसरा या नून का जेर या नून का जर ये तस्निया के साथ खास होता है। तो अब देखिए मिसाल, मुस्लिमुन था, तस्निया बनाए मुस्लिमानी, तो आखिरी में अलिफ नून आ गया, मैं रेड कलर से हाईलाइट किया हूँ। और ये याद रख लेना तस्निया के जो आखिरी में हम एक्सटेंशन लगा रहे हैं अलिफ नून या नून का, उससे पहले जबर आता है, जैसे मुस्लिमानी में मीम पर जबर है। उसी तरह देखिए आगे मुस्लिमैनी। अब बताइए, आप बताइए हालत जर्री में क्या होगा। गुड गुड, हालत जर्री में भी क्या होगा, मुस्लिमैनी होगा। ये तस्निया हो गया। उसके बाद है जमा की किस्म होती है जमा मुजक्कर सालिम, मुस्लिमून आखिरी में। तो जमा मुजक्कर सालिम में एराब क्या होगा, हालत रफ़ी में वाउनून लगेगा आखिरी में, हालत नसबी और जरी इसका भी सेम होगा, आखिरी में यानून लगेगा। देखिए तस्निया और जमा में फ़र्क क्या है अभी से समझ लें, इस्तेमाल करते करते तो अब हो जाएंगे। तस्निया की नून पर जेर आता है और जमा की नून पर ज़बर आता है, ये दोनों में एक फ़र्क है जहन में रखने के लिए। तो जमा मुजक्कर सालिम क्या होगा, रफ़ा में की हालत में हो तो वाउनून आएगा आखिरी में, और नसब और जर की हालत हो जिसको हम हालत रफ़ी, हालत नसबी और जर्री कहते हैं, तो आखिरी में यानून आएगा, नून पर तीनों जगह ज़बर आएगा। और देखिए यहाँ पर क्या होगा, आगे देखते हैं मिसाल में, जैसे मुस्लिमूना, रफ़ा की हालत में हो तो मुस्लिमूना, नसब की हालत में हो तो मुस्लिमूना। चलिए जर की आप बता दे रहे हैं, बता दीजिए माशाल्लाह। तो हालत जरी में भी क्या होगा, मुस्लिमीना होगा। यहाँ पर यानून से पहले जेर आएगा और वाउ से पहले हालत रफ़ी में पेश आएगा। तो ये हो गए रफ़ा नसब जर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप पहले से जानते हैं तो आपको रिफ्रेश हो गया होगा, और आपको जो है पहले से नहीं मालूम था तो कुछ ना कुछ बात जहन में गई होगी। आप रोकें, फिर से एक मरतबा सुने, अगर समझ में ना आए, जो चीज़ समझ में नहीं आई आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग पर सीखने का से बेहतरी ये होती है कि आप उसको रिवाइंड कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम सुन सकते हैं। दर्स में आमतौर पर ये बात ऑफलाइन में नहीं पाई जाती। तो आप सुने, नहीं समझ में आप फिर से पूछें, आपको समझ में आ गया, आपको फ़ायदा हो गया तो जो है आपके दोस्त अहबाब जो सीखना चाहते हैं उन्हें भी इसको भेजें। अब आगे बढ़ते हैं। अब मरफूआत, ये मरफू की जमा है, मरफूआत। मरफू किसको कहते हैं, थोड़ा सोचे, जहन पर जोर डालें, अभी पढ़े थे। हाँ, वो इसम को कहते हैं जिस पर रफ़ा हो। अब रफ़ा क्या हो सकता, पेश भी हो सकता, अगर तस्निया है तो अलिफ नून आ सकता है मुस्लिमानी जैसा, अगर जमा है तो मुस्लिमूना की पोजीशन में भी आ सकता है। तो मरफूआत देखते हैं, आगे पढ़। मरफूआत जो है 8 हैं। कितने हैं मरफूआत, 8 हैं। फ़ाइल है, नायब फ़ाइल है, मुब्तदा है, खबर है, हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल की खबर है, अफ़ाल नाक़िसा का इसम है, मा और ला मुशब्बह लैसा का इसम है, और लाए नफ़ी जिन्स की खबर है। ये 8 हैं। अभी आपको बहुत सी चीज़ें, अगर आप नए हैं तो इनको कोई कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, या अगर आप मदरसे से आपका ताल्लुक़ हो तो थोड़ी बहुत इनके बारे में शुद्ध होगी, थोड़ी बहुत तफसीलात आपको मालूम होगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इन आटों के बारे में, क्योंकि हम ये मुख्तसर देख रहे हैं, तो आटों के बारे में बुनियादी तारीफ मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। मरफूआत, फ़ाइल, फ़ाइल किसे कहते हैं, वो इसम है जिसकी वजह से कोई फेल यानी काम वजूद में आया हो और उसकी तरफ फेल की निस्बत की गई हो। तारीफ समझ में नहीं आई होगी पहली वक्त में किसी को। देखिए मिसाल देख लीजिए, मैं समझाता हूँ। नसरा मोहम्मद, नसरा कहते हैं फेल है ये, इसके माने हैं मदद करना, मदद की। नसरा मोहम्मदुन, तर्जुमा होगा मोहम्मद ने मदद की। अब तारीफ में आइए, पहला हिस्सा देखिए तारीफ का, वो इसम है जिसकी वजह से कोई फेल वजूद में आया हो। देखिए मोहम्मद एक बंदा है, उसने किसी की मदद की, तो मोहम्मद के मदद करने से ये नसरा वजूद में आया ना।
अगर मोहम्मद मदद नहीं करता तो आप नहीं कहते थे नसरा मोहम्मद। तो मोहम्मद की एक्टिविटी करने से, काम करने से जो काम वजूद में आया, जो काम मोहम्मद ने किया, उसको फेल कहते हैं, और वो उस काम करने वाले को फाइल कहते हैं। तो वो इसम है जिसकी वजह से कोई फेल वजूद में आया हो। तो मोहम्मद के मदद करने से नसरा वजूद में आया, इसलिए हम मोहम्मद को फाइल कहेंगे। दूसरी बात, और उसकी तरफ फेल की निस्बत की गई हो। देखिए, मदद करने की निस्बत किसकी तरफ है? मदद करना फेल है, काम है, नसरा, उसकी निस्बत है मोहम्मद की तरफ, तो मोहम्मद फाइल हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। फिर से एक मरतबा सुनिए, तारीफ को खुद पढ़िए, अपनी कापी है तो तारीफ को लिख लें। अब फाइल के बारे में थोड़ी बुनियादी रूल्स एंड रेगुलेशंस देख लेंगे। कवायद, रूल्स। पहली बात, ये हमेशा याद रख लेना, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। अरबी कायदे के एतबार से फाइल हमेशा फेल के बाद आएगा। पहले फेल आएगा, उसके बाद फाइल आएगा। अगर फाइल फेल से पहले आ जाए तो वो दूसरी चीज होगी, फाइल नहीं बनेगा। फाइल हमेशा फेल के बाद आएगा, इसको हमेशा जहन में रखना। इतनी बात जहन में रखना, पहली मर्तबा पढ़ रहे ना, तो आपको हर चीज पूरी 100% आ जाए ये नहीं होगा। आप गलती करेंगे, सीखेंगे। आप क़िससुन नबीन ले लें, या हम अल क़िराअतुर राशिदा ले लें, या कुरान करीम में पेश वाले फाइल को फेल के बाद के फाइल को ढूंढते रहें, लिखकर भेजें, और व्हाट्सएप पर आपको यूट्यूब पर कमेंट कर पूछें। जहाँ कहीं आपको दुश्वारी होगी, इंशाल्लाह मैं उसको आपको जवाब दे दूंगा। और वो सीखना, अमल करके गलती करने से इंसान सीखता है। फिर फाइल कभी इसमें जाहिर होगा। इसमें जाहिर बोले तो लफ्जों में इसम मौजूद हो, जमीर ना हो, प्रोनाउन ना हो। जैसे नसरा मोहम्मद, आगे की तारीफ से, आगे के कायदे से आप ये कायदे को समझ जाएंगे। फाइल अगर इसमें जाहिर हो तो फेल हमेशा मुफरद आएगा। यानी लफ्जों में फाइल अगर मौजूद है, उसने मदद की अगर कहेंगे, तो इसमें लफ्जों में फाइल मौजूद नहीं है, यानी फाइल का नाम नहीं आ रहा। तो फाइल का नाम जब आएगा फेल के बाद, तो फेल को हमेशा मुफरद यानी वाहिद लाएंगे। जैसे कौला इब्राहिम, देखिए इब्राहिम फाइल है, कौला के माने आते हैं कहा, इब्राहिम ने कहा, तो इब्राहिम भी वाहिद, फेल भी वाहिद आया। अब देखिए खरजन नासु, नास कहते हैं लोग, बहुत से लोग निकले, तो बहुत से लोग निकले। और यहाँ पर खरजा, अगर आपने सर्फ पढ़ी हो, तो अगर आप सर्फ नहीं पढ़ी और सर्फ के भी वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट करें कि मौलाना हमें सर्फ के वीडियोस भी बता दें, तो मैं उसको भी इंशाल्लाह उसकी भी तरतीब बनाऊंगा। जहाँ चाह है वहाँ राह है, आपकी तलब होगी और इससे अगर फ़ायदा हो रहा है तो मैं इंशाल्लाह, मुझे भी हौसला मिलेगा, मैं बनाऊंगा। तो खरजन नासु, तो खरजा देखिए ये फेल है, नास जमा है, लोग, बहुत से लोग। तो खरजा नहीं आना था, यहाँ पर खरजू आना था, बहुत से लोग निकले। लेकिन हमने कायदा क्या पढ़ा कि फाइल अगर इसमें जाहिर होगा तो फेल हमेशा मुफरद आएगा, क्योंकि फाइल यहाँ पर लफ्जों में मौजूद है, इसमें जाहिर है, इसलिए फेल को वाहिद लाए। ये हमेशा याद रखना। अब प्रैक्टिस करते करते सीखेंगे। देखिए, पढ़ लिए सीख लिए नहीं होगा, इल्म आने से नहीं होता, इंसान मश्क से सीखता है। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, आपके जितने डाउट्स हैं इंशाल्लाह उसको मैं सॉल्व करूंगा। तो लेकिन बशर्त ये कि आप प्रैक्टिस करें। अब देखिए, यहाँ से आपको इसमें जाहिर की थोड़ी शिनाख्त और अच्छे से होगी। फाइल का भी ज़मीर होगा, जैसे इब्राहिम यनसहु लिकौमिही, क़ससुन नबीही की इबारत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को नसीहत करते हैं। देखिए, यहाँ यनसहु जो है, यनसहु ये फेल है, ठीक है। इसमें एक ज़मीर होती है हुआ, छुपी हुई, वो यहाँ पर फाइल हो रही, और वो ज़मीर लौट रही इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ। उसको मत समझिए, टेंशन मत लीजिए। तो फाइल कभी ज़मीर होगा, यानी आप इब्राहिम पर हाथ रख दें, मैं भी अपने लैपटॉप पर हाथ रखा हूँ, आप भी वीडियो पर इब्राहिम पर हाथ रख दें। यनसहु लिकौमी, वो अपनी कौम को नसीहत करते हैं। तो यहाँ पर फाइल क्या बन रही? ज़मीर बन रही, वो जो आ रहा है वो ज़मीर बन रही। तो इसलिए जो है कह रहे हैं कि फाइल कभी इसमें जाहिर होता है और कभी ज़मीर होता है। ज़मीर होगा तो क्या होगा मौलाना? फाइल अगर ज़मीर हो तो फेल फाइल के मुताबिक आएगा। फाइल अगर आप ज़मीर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फेल फाइल के मुताबिक आएगा, यानी वाहिद के लिए वाहिद, और जमा है तो जमा का सेगा लाएंगे। वो यहाँ पर वही है, वकाना इब्राहिम यरन्नास यस्जुदूना लिल-अस्नाम। देखिए, इब्राहिम में थोड़ी लिखने में गलती हो गई, यहाँ है, ये गलती को आप नज़रअंदाज कर दें, इंसान बशर है, गलती होगी उससे। अब यहाँ पर देखिए, इब्राहिम ये यरा फेल बन रहा,
तो इब्राहिम की तरफ ये यहाँ पर, क्योंकि इब्राहिम देखते थे कहना है, तो इब्राहिम देखते थे तो इब्राहिम वाहिद है, इसलिए इसको यहाँ पर वाहिद है तो वाहिद का सेगा लाया गया। और क्या देखते थे, लोग सजदा कर रहे हैं, क्योंकि लोग जमा हैं और यहाँ पर फाइल नहीं बन रहे वो लोग, उनकी तरफ इशारा किया जा रहा है कि वो लोग सजदा करते थे। तो यसजुदूना क्योंकि जमा के मुतालिक आ रहा है, तो इसलिए जो है इसको जमा का सेगा लाया। अगर आपको गर्दान याद होगी तो ये फेल मुजारे का सेगा है, यसजुदू यसजुदानी यसजुदूना। तो फाइल अगर जमीर हो तो फाइल फेल फाइल के मुताबिक आएगा। वाहिद के लिए वाहिद का सेगा लाएंगे, तस्नी और जमा के लिए तस्नी और जमा का सेगा लाएंगे। फेल के 14 सेगे होते हैं, सर्फ में आप लोगों ने पढ़े होंगे। अगर आप सर्फ भी चाहते हैं तो इंशाल्लाह उसको भी हम देख लेंगे। तो सबक का खुलासा क्या होगा, फाइल वो इसम है जिसकी वजह से फेल वजूद में आए और उसकी तरफ फेल की निस्बत हो। अब खवायद इसको जो है आप पढ़ते जाएं, इंशाल्लाह आपको उससे फायदा होगा। फाइल हमेशा वाहिद होता है, फाइल हमेशा फेल के बाद आएगा, वाहिद होता है, गलती से निकल गया जबान से। फाइल कभी इसमें जाहिर होगा कभी ज़मीर होगा। अगर इसमें जाहिर है तो फेल हमेशा मुफरद आएगा, अगर ज़मीर हो तो फेल फाइल के मुताबिक आएगा। यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर ना हो एक मरतबा फिर सुन लें, आगे ना बढ़ें। क्लियर ना हो तो एक मरतबा फिर सुन लें, फिर आगे जाए। अब मरफूआत में दूसरा है नायब फाइल। देखिए जैसा प्रिंसिपल होता है, नायब प्रिंसिपल होते हैं, वाइस प्रिंसिपल, प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उसी तरह फाइल का ये नायब खलीफा। हाँ, तारीफ देख लें, अभी समझ में नहीं आएगी अगर आप नहीं हो तो। फाइल नायब फाइल वो मफूल भी है जिसकी तरफ फेल मजहूल की निस्बत की गई हो और उसका फाइल मालूम ना हो, और उसका फाइल मालूम ना हो। जैसे उकिलल खुब्ज़। देखिए मैं स्क्रीन पर एक मिसाल लिखता हूँ, इंशाल्लाह उससे आपको समझ में आएगा। अकला मुहम्मदुन अल खुब्ज़ा, दिख रहा है स्क्रीन पर? हाँ, मोहम्मद ने रोटी खाई, तो अकला फेल हो जाएगा, मोहम्मद फाइल हो जाएगा और अल खुब्ज़ा मफूल भी होगा, वो आगे पढ़ेंगे आप मंसूबात में। अब देखिए मोहम्मद ने रोटी खाई, तो यहाँ मोहम्मद फाइल है। थोड़ी देर के लिए समझ लें कि रोटी किसने खाई है वो आपको नहीं मालूम, आप रोटी नहीं मान, आप देख रहे हैं कि रोटियां 4 थे 2 हो गए, यानी किसी ने रोटी खाई, या 2 थे खत्म हो गए, तो आप कहेंगे रोटी हो गई, रोटी खा ली गई, कौन खाए नहीं मालूम। तो ऐसे जो रोटी जो मफूल बन रही थी, जो 3rd पोजीशन पर थी, 2nd पोजीशन पर फाइल की पोजीशन पर आ गई और मालूम नहीं फाइल कौन है, तो ऐसे मफूल को हम नायब फाइल कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, फेल मजहूल जो है ये सर्फ का टॉपिक है। फेल मजहूल ऐसे फेल को कहते हैं जिसका फाइल ना मालूम ना हो। मसलन जो है कहीं एक्सीडेंट हो गया और जो है पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी गई, एक्सीडेंट कौन करे नहीं मालूम, तो एक्सीडेंट किया गया बोलते हैं, यानी अब कौन करे वो नहीं मालूम, तो ये मजहूल हो गया। किसी का कत्ल किया गया, किसने किया नहीं मालूम, फाइल, तो ये फेल जो होगा वो मजहूल होगा। और जो भी जैद का या मोहम्मद का एक्सीडेंट हो गया है वो लोग जो है नायब फाइल बनेंगे। और इसका दूसरा नाम याद रख लेना, मफ़ऊलुन मालम युसम्मा फाइलुहु। मफ़ऊलु मालम युसम्मा फाइलुहु, इसका तर्जुमा वही है जो ऊपर की इबारत है। इसके क़वायद भी बिल्कुल सेम हैं, वही क़वायद हैं जो फ़ाइल के थे। मैं यहाँ लिख दिया हूँ, नायब फ़ाइल हमेशा फ़ेल के बाद आएगा, नायब फ़ाइल हमेशा फ़ेल के बाद आएगा। अच्छा, ये क़वायद जो है वो लिखने में थोड़ी वो हो गई, तो इसके क़वायद वही हैं जो आपको फ़ाइल के थे। नायब फ़ाइल हमेशा फ़ेल के बाद आएगा। नायब फ़ाइल अगर कभी इसम इसमें ज़ाहिर होगा, कभी ज़मीर होगा। इसमें ज़ाहिर है तो नायब फ़ाइल जो है हमेशा फ़ेल, हमेशा यानी फ़ेल मजहूल हमेशा वाहिद आएगा, मुफ़रद आएगा। और अगर नायब फ़ाइल इसमें ज़मीर है तो फ़ाइल हमेशा फ़ेल के मुताबिक आएगा। वही क़वायद हैं जो वहाँ पर थे। नायब फ़ाइल हमेशा फ़ेल का, कभी ज़मीर होगा, तो ये लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई, छोड़ आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है नायब फ़ाइल का समझ में आ गया होगा। जो फ़ाइल के कायदे थे ना वही नायब फ़ाइल के हैं, वहाँ पर आप नायब लगा लें। यहाँ स्लाइड में मुझे कॉपी पेस्ट कर कर एडिटिंग में जो है वो मुझसे रह गया गालिबन, तो वही होंगे। तो आपको अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लें। आमतौर पर किताबों में नायब फ़ाइल के वही क़वायद हैं जो फ़ाइल के। देखिए प्रिंसिपल ना हो तो वाइस प्रिंसिपल वही काम करते हैं
जो प्रिंसिपल का काम होता है, तो वही सेम होगा। कुछ दुश्वारी हो कहीं पर तो आप मुझसे पूछ लेना। उसके बाद मरफूआत में चौथे नंबर पर है मुब्तदा, जिससे काम शुरू हो। आपको अगर जुमले के बारे में नॉलेज है तो जो है जुमले के पहले जुज को, जुमले इस्मिया के पहले जुज को मुब्तदा कहते हैं। मुब्तदा जुमले इस्मिया के पहले जुज को कहते हैं। जुमले इस्मिया किसको कहते हैं? जुमले इस्मिया ऐसे सेंटेंस को, ऐसे जुमले को कहते हैं जो इस्म यानी नाउन से शुरू हो। तो यानी मुब्तदा ऐसा इस्म है जिससे बात शुरू की जाती हो और इसके बारे में कुछ खबर यानी इत्तला, इंफॉर्मेशन दी जाती है। जैसे मोहम्मदुन हाजिरुन, मोहम्मद हाजिर है। मुब्तदा अक्सर मारिफा होता है। मारिफा पढ़ेंगे आप अगले उसमें, यानी अगले सबक में इंशाल्लाह मारिफा वगैरह की बहस आ जाएगी। और मुब्तदा को मुस्नद इले भी कहते हैं। ये दो नाम याद रख लेना, आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये काम आपको समझ में आएंगे। फिर मुब्तदा के बाद है चौथे नंबर पर खबर। खबर जुमले इस्मिया का दूसरा जुज होता है, यानी ऐसा इस्म जिसके जरिए मुब्तदा के बारे में कोई खबर दी जाए, कोई इंफॉर्मेशन दे दिया। जैसा ऊपर की मिसाल में मोहम्मदुन हाजिरुन है, तो मोहम्मद के बारे में हाजिर होने की खबर दी गई, तो हाजिर जो है ये खबर होगा। और एक मिसाल यहाँ पर मैंने लिखी है मोहम्मदुन नसरा, तो मोहम्मद की मदद की गई, मोहम्मद ने मदद की, तो यहाँ पर जो है नसरा क्या हो जाएगा? मोहम्मद क्या खबर हो जाएगी। खबर अक्सर नकीरा होती है, जो मारिफा ना हो वो नकीरा होगी। मारिफा के बारे में इंशाल्लाह सबक में रिकॉर्ड कराऊंगा जब आपको ये बातें समझ में आएंगी। खबर को मुस्नद भी कहते हैं। खबर इस्म भी हो सकती है, फेल भी। जैसे हाजिरुन यहाँ पर जो है इस्म था और नसरा जो है ये फेल थी। अब क्या होगी, तरकीब में क्या वाक़ होगी, तो आगे जब हम इंशाल्लाह, मेरा इरादा है अमली मश्क कराने का भी, तो वहाँ पर मैं तरकीब वगैरह भी बताऊंगा, तो जब आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। फिर मरफूआत में चौथा टॉपिक है हुर्फ़े मुशब्बा, पांचवा टॉपिक है हुर्फ़े मुशब्बा बिल फेल। क्या पहले तो हुर्फ़े मुशब्बा बिल फेल किसको कहते हैं? हुर्फ़े मुशब्बा बिल फेल जुमले इस्मिया पर दाखिल होते हैं। जुमले इस्मिया किसको कहते हैं? अभी मैंने बताया था, जो इस्म से शुरू हो और मुब्तदा को अपना इस्म और खबर को अपनी खबर बना लेते हैं। यानी जैसे अल्लाहु अलीमुन था, जैसे अल्लाहु अलीमुन था, अल्लाहु अलीमुन था, तो मैं यहाँ लिख कर बता देता हूँ, अल्लाहु अलीमुन। ठीक है, ये जुमले इस्मिया हैं। इस पर आपने क्या किया, हुर्फ़े मुशब्बह बिल फेल 6 हैं, उसमें से किसी को दाखिल कर दिया, इन्ना को दाखिल कर दिया। तो हुर्फ़े मुशब्बह बिल फेल जब दाखिल होंगे तो वो क्या करेंगे? अब ये इन्ना क्या करेगा? अल्लाहु अलीमुन में अल्लाह मुब्तदा था, जैसा कि अभी पढ़े हम जुमले इस्मिया के पहला जुज, और अलीमुन खबर थी। तब इन्ना आकर क्या किया कि लफ्ज़ अल्लाह को जो है अपना इस्म बना लिया, यानी अब इसको मुब्तदा नहीं कहेंगे बल्कि अल्लाह, इन्ना का इस्म कहेंगे। और अलीमुन को जो है खबर नहीं कहेंगे, इन्ना की खबर कहेंगे, यानी हुर्फ़े मुशब्बह बिल फेल की खबर कहेंगे। उम्मीद है बात समझ में आ गई। तो ये करते क्या हैं? हुर्फ़े मुशब्बह बिल फेल अपने इस्म को नसब और खबर को रफा देते हैं। यानी अब हम तो पढ़ रहे हैं मरफूआत, तो हमारा ताल्लुक है खबर के साथ ज़्यादा, लेकिन हम नसब का भी देख लेंगे क्योंकि वहां पर भी आगे जो है इसका जिक्र आने वाला है मंसूबात में। हुर्फ़े मुशब्बह बिल फेल 6 हैं, इन्ना, अन्ना, कअन्ना, लैता, लाकिन्ना, लअल्ला। जैसे अल्लाहु अलीमुन था, इन्ना दाखिल कर दिए तो इन्नल्लाह अलीमुन हो गया। फिर कुरान करीम की आयत है वाअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, तो वाअलमू को छोड़ दीजिए, उससे लेना देना नहीं है। अन्ना हुर्फ़े मुशब्बह बिल फेल है, अन्ना की वजह से लफ्ज़ अल्लाह पर ज़बर आया और शदीदुल इक़ाब के शदीद पर पेश आया। शदीद पर पेश क्यों आया? क्योंकि वो अन्ना की खबर है। कअन्ना मुहम्मदन असदुन, गोया के मोहम्मद शेर है। तो देखिए कअन्ना आने की वजह से असल में था मोहम्मदुन असदुन, कअन्ना आने की वजह से मोहम्मद की दाल पर ज़बर आया और असद की दाल पर पेश आया। लैत शबाबा राजिउन, काश जवानी लौट आती। तो असल में था अशबाबु राजिउन, लैता दाखिल करने से शबाब पर ज़बर आ गया और राजिउन पर पेश आ गया। लाकिन्नल मुअल्लिमा मुशफ़िक़ुन, लेकिन उस्ताद मुशफ़िक़ हैं, नरम दिल हैं, रहम दिल हैं, शफ़क़त करने वाले हैं। तो अल मुअल्लिमु मुशफ़िक़ुन था, लाकिन्ना दाखिल करने से मुअल्लिम पर ज़बर आ गया और मुशफ़िक़ पर पेश आ गया। इसी तरह लअल्लल मुसाफ़िर क़ादिमुन की मिसाल है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। हुर्फ़े मुशब्बह बिल फेल 6 हैं, इन्ना, अन्ना, कअन्ना, लैता, लाकिन्ना, लअल्ला। ये जुमले इस्मिया पर दाखिल होते हैं और मुब्तदा को अपना इस्म बना लेते हैं और खबर को अपनी खबर बना लेते हैं। ये मिसालें हैं। समझ में नहीं आया तो रुकें, फिर से देखें, फिर से सुने, फिर आगे बढ़ें। उसके बाद
6वें नंबर पर है अफ़ाल नाक़िसा का इस्म। तो अफ़ाल नाक़िसा किसे कहेंगे? सेम वही है जो हुर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल की तारीफ़ थी, अफ़ाल नाक़िसा की भी वही तारीफ़ होगी कि अफ़ाल नाक़िसा जुमले इस्मिया पर दाखिल होते हैं, मुब्तदा को अपना इस्म और ख़बर को अपनी ख़बर बना लेते हैं। बस दोनों का काम अपोजिट है। हुर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल इस्म पर ज़बर और अपनी ख़बर पर पेश देते हैं, अफ़ाल नाक़िसा अपने इस्म पर पेश देते हैं, रफ़ा देते हैं और अपनी ख़बर पर नसब देते हैं। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, असल में था अल्लाहु अलीमुन हकीम, तो काना दाखिल होने से अल्लाह पर तो पेश आ गया और अलीम पर जो है अलीमन पर ज़बर आ गया। हकीमन सिफत है, आगे पढ़ेंगे कि मौसूफ सिफत का क्या इराब होता है। अफ़ाल नाक़िसा अपने इस्म को रफ़ा और ख़बर को नसब देते हैं, हुर्फ़ मुशब्बह बिल फ़िल के बिल्कुल अपोजिट। चंद अफ़ाल नाक़िसा ये हैं, बस बुनियादी किताबों में 13 हैं और थोड़े एडवांस किताबों में 16-18 हैं। वो पूरे इंशाल्लाह हम हमारे जो एडवांस कोर्स रिकॉर्ड करेंगे उस वक्त उनको बताएंगे इंशाल्लाह। अभी तो मुख्तसरन इनको देख लें। काना सौरा अजबहा लईसा माजाला, एक 5 मिसालें मैंने आपके सामने ली हैं। सबसे ज़्यादा काना इस्तेमाल होता है और लईसा इस्तेमाल होता है। जैसे वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा आ गया था, सौरा के माने हो गया हो गया। जैसे अदक़ीक़ कहते हैं आटा, खुब्ज़ कहते हैं रोटी, तो सौरत दक़ीक़ुल खुब्ज़ा, आटा रोटी हो गया, यानी कोई चीज़ कन्वर्ट हो जाए। सौरा मुहम्मदुन गनियन, मोहम्मद गनी अमीर हो गया। तो ऐसा होता है ना कि कोई अमीर हो गए, कोई फ़कीर हो गए, तो इन्हें ऐसा हो गया, वही उसी के लिए हम सौरा इस्तेमाल करते हैं। असबाह जो है सुबह के वक्त होने को कहते हैं। असबाह मोहम्मदुन आलिमन, सुबह मोहम्मद आलिम हो गया। और बाज़ मरतबा सिर्फ हो गया का तर्जुमा होता है, सुबह का तर्जुमा करने की ज़रूरत नहीं होती है, सौरा के मायने में ही होता है। फिर लईसा मोहम्मदुन क़ाइमन, लईसा जो है ये खड़े हो नहीं के मायने में आता है, मोहम्मद क़ाइमन खड़ा नहीं है, तो मोहम्मदुन क़ाइमन था, लईसा आने से मोहम्मदुन क़ाइमन हो गया। माजाला मोहम्मदुन क़ाइमन, माजाला के मायने आते हैं लगातार, माजाला, ला यजालू, लम यजल, ये तमाम चीज़ें एक ही तरीके से काम करते हैं, उसके मायने आते हैं लगातार, कंटिन्यूस। तो माजाला मोहम्मदुन क़ाइमन, मोहम्मद लगातार खड़ा रहा, या लगातार निकाल कर भी बोल सकते हैं मोहम्मद खड़ा रहा। ये 5 मिसालें हैं। आगे इंशाल्लाह एडवांस कोर्स अगर हमने रिकॉर्ड किया तो उसमें बातें आ जाएगी। तो आगे तेज़ी से बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर से सुने, नोट्स बनाएं और जो है कुरान हदीस, कुरान में और अरबी की किताबों में ढूंढते रहें। देखिए प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, बहुत अच्छा समझ में आप मौलवी साहब बोलेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं रहेगा। असल चीज़ है वो जो अमली मशक़। जैसे जो है गाड़ी चलाना, जो है आप मैनुअल पढ़ लिए या वीडियो देख लिए तो बैठते की गाड़ी नहीं चला सकते जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। उसी तरह जो है आप जब तक नहव को भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको दिखेगा अरे गाड़ी चलाना इतना आसान, हमारी गियर डाले, कलेज पकड़े, रेस दे दिए, चल जाती। वैसे ही जो है आप जो है बैठेंगे तो नहीं चलेगी, गिरेंगे करेंगे, थोड़े जो है एकदम ऑफ होगी, झटका लेगी। वैसे जो है नहव भी लेकर बैठेंगे तो जब आपको गलतियां होंगे उससे आप सीखेंगे, जब जाकर आपको महारत आएगी। अब उसके बाद है माँ और ला मुशाबा बलैसा। देखिए माँ और ला, माँ है और ला है, दोनों बहुत से मीनिंग में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जैसा अभी पीछे हमने लईसा पढ़ा है काना के, उसमें हुर्फ अफ़ाल नाक़िसा में लईसा के सिमिलर मीनिंग जो माँ और ला देंगे वो मरफूआत में आएंगे। माँ और ला मुशाबा लैसा जुमले इस्मिया पर दाखिल होते हैं, अपने इस्म को रफ़ा और ख़बर को नसब देते हैं। जैसे माँ मोहम्मदुन क़ाइमन ला रजुलन अफ़ज़ला मिनका, तो माँ आने से मोहम्मदुन क़ाइमन हो गया, असल में था मोहम्मदुन क़ाइम, और रजुलन अफ़ज़लु मिनका था, ला आने से ला रजुलन अफ़ज़ला मिनका होगा। उसके बाद है लाए नफ़ी जिन्स, लाए नफ़ी जिन्स, जैसे ला इलाहा, इलाह कहते हैं माबूद को, तो ला आने से क्या होगा, ये लाए नफ़ी जिन्स है, ये क्या करता, पूरी उस जिन्स की, उस कैटेगरी की नफ़ी कर देता। ला इलाहा बोलिए, कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, है ही नहीं कोई ज़ात। फिर इल्लल्लाह के ज़रिए अल्लाह ताला को लाया गया। तो लाए नफ़ी जिन्स क्या करती, ला तालिबा मौजूदुन, कोई स्टूडेंट आया ही नहीं, तो ला क्या करती है, पूरों की नफ़ी कर देती है, जो भी जिन्स में जो भी कैटेगरी में जाएगी। तो लाए नफ़ी जिन्स नकीरा पर दाखिल होती है और पूरी जिन्स की नफ़ी करती है। ये ला अपने इसम को नसब और ख़बर को रफ़ा देती है, जैसे ला तालिबा हाज़िरुन। तो यहाँ पर जो है हमारा पहला नहव का जो है पहला वीडियो रिकॉर्डिंग मुकम्मल हुई। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। बेसिक बातें ये हैं कि सुनते जाएं, नोट्स बनाएं।
और उसको जो है जो भी आपने सीखा है, कुरान करीम है, क़सस नबीन है, अल-क़िराअतुर राशिदा है, या कोई और अरबी ज़बान की किताब है, उस पर अमली तौर पर सीखें। और जहाँ गलती हो यूट्यूब में हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करें, हुआ तो हम व्हाट्सएप का ग्रुप बनाएंगे, उसमें आप भेजेंगे तो जो है जो गलती है उसकी इस्लाह होगी। आपको अच्छा दिखा वीडियो, समझ में आया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें जो आपके दोस्त सहबाब हैं उनके साथ। और जो है आपको कहीं दिखी कि कहीं कुछ आपके हिसाब से यहाँ पर कुछ गलती दिखी, कमेंट में बताएं, हम अगर गलती हो तो उसकी इस्लाह कर लेंगे, और अगर आपको कुछ गलतफहमी हो तो उसकी वजाहत कर देंगे। तो बिल्कुल अमली मश्क करें, और आपके रिस्पांस पर जो है अगले वीडियो का इंशाल्लाह फिर इंतज़ार करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।